Hello students, hope all of you are doing well and fine. एग्जाम नज़दीक है, परीक्षा तो आने ही वाला है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आज जो टॉपिक पे क्लास हम करने जा रहे हैं, ये टॉपिक कॉरपोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, मास्टर्स और प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा हम लोग थ्योरी पार्ट में नहीं घुसेंगे, क्योंकि मोटिव ना वही है कि ज्यादा से ज्यादा सम सब लोग सॉल्व कर पाए। फंड मतलब होता है रुपया, पैसा। फ्लो मतलब कहां से वो आ रहा है और कहां पर वो जा रहा है, और ये एक स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए इसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। कुछ बेसिक बातें फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जान लेना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें हम लोग को बनाना क्या है। नंबर 1, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जहां से यह पता चलेगा कि पैसा आया कहां से और पैसा गया कहां। इसका जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड का नाम है सोर्सेस। अच्छा, सोर्सेस मतलब पैसा कहां से आ रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं रिसीट, पैसा कहां से आया। वजह कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है, पैसा आया तो वो सोर्सेस में आएगा, यानी लेफ्ट साइड में आएगा। राइट साइड में आएगा एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मतलब पैसा कहां गया, कहां खर्च हुआ आपका पैसा, एप्लीकेशंस। या आप बोल सकते हैं पेमेंट बोल दीजिए, एक तरह से पेमेंट। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक फंड फ्लो स्टेटमेंट। एक फंड फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, हर चीज का यूटिलिटी होता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का यूटिलिटी है पैसा कहां कहां से आया और वो पैसा का यूज कहां कहां पर हुआ, यानी वो पैसा गया कहां खर्च हुआ। नंबर 2, आपको बनाना पड़ेगा एक स्टेटमेंट जहां से ये पता लगाना पड़ेगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आपका वर्किंग कैपिटल में चेंजेस कितना हुआ, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब पैसा गया, तो कहां बैठेगा वो, एप्लीकेशन में। अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब पैसा आ रहा है, तो कहां बैठेगा, सोर्सेस में। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट से करेंट लायबिलिटी आप माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल होता है। तो आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जहां से चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पता लगाना पड़ेगा। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, पैसा जा रहा है, एप्लीकेशन में जाएगा। अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर रहा है तो पैसा आ रहा है, सोर्सेस में आएगा। थर्ड में आपको बनाना है एक एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप फाइनल अकाउंट के टाइम बनाते हैं, उसी तरह से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जिसका डेबिट साइड है एक्सपेंडिचर का साइड और क्रेडिट साइड है इनकम का साइड। जिसका डेबिट साइड है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। जैसे फाइनल अकाउंट में बनाते हैं उसी तरह से। और लास्ट ऑफ ऑल आपको कुछ लेजर्स बनाना पड़ेगा। तो ये लेजर जो आप बनाइएगा, वैसे तो सारे चीज का लेजर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल में जो जो आइटम आता है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ का लेजर अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा। हर चीज का लेजर आप अगर दिखा देते हैं तो बहुत अच्छा है। बट एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट को कि जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होने वाला है आप उसी का लेजर ड्रॉ कीजिए, बाकी का लेजर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं।
तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये 4 स्टेप्स फॉलो करना है। एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, एक चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाना है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और लेजर बनाना है। बट लेजर सबका बनाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर टाइम है तो आपके पास एग्जाम में, नहीं तो आप कम से कम जो एडजस्टमेंट होने वाला है, जिस अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, उस अकाउंट का लेजर जरूर बनाएंगे। चलिए अपना स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन। ये मेरा स्टडी मटेरियल से मैंने कलेक्ट किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। नंबर 2 फंड फ्लो स्टेटमेंट। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 2011 2012, मेरा प्रीवियस ईयर होगा 11, करेंट ईयर होगा 12। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया है, रिजर्व सरप्लस में 3 चीजें दिया है, जनरल रिजर्व का अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये फिक्टिशियस एसेट है। नॉन करेंट लायबिलिटी में डिबेंचर का अमाउंट दिया, ये डिबेंचर का अमाउंट थोड़ा ऊपर चला गया है, इसके सामने होगा 5 लाख और 3 लाख रुपया डिबेंचर का अमाउंट है ये। एक मिनट मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। ये डिबेंचर का अमाउंट थोड़ा ऊपर चला गया था, 5 लाख और 3 लाख। समझ में तो आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। ट्रेड पेबल में सन्डी क्रेडिटर है, बिल पेबल है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अगर बैलेंस शीट में पैसा दे रहा है, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नाम से कोई आइटम दे रहा है, तो इस चैप्टर में उसको करेंट लायबिलिटी कंसीडर मत कीजिएगा, उसका एक अलग स्टेटस है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए ऑफ कोर्स एक लेजर ड्रॉ कीजिएगा, मैंडेटरी जरूर ड्रॉ कीजिएगा, भले उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट रहे या ना रहे, उसको करेंट लायबिलिटी से अलग रखा जाता है, करेंट लायबिलिटी का स्टेटस उसको नहीं दिया जाता है इस चैप्टर के लिए, उसके लिए अलग से आपको लेजर ड्रॉ करना। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एक लेजर हम लोग अलग से ड्रॉ करेंगे। लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट है, इधर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल में नोट दे रहा है, ट्रेड रिसीवेबल में क्या है जरा नोट में चलते हैं। ये देखिए प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर डेटर का अमाउंट है, उसमें से प्रोविजन पीबीडीडी लेस करके ये है नेट अमाउंट 2,70,000 2,16,000, वही अमाउंट यहां डाला है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 7,500 accumulated depreciation thereon being ₹2,500 was sold for ₹3,000। क्या मतलब हुआ? बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी 7,500 का था, उसका डिप्रिशिएशन हो चुका था 2,500, उसको बेचा है 3,000। दैट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो इसका एक लेजर हम लोग ड्रॉ करेंगे। वैसे सबका लेजर ड्रॉ करते तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बताया टाइम उतना नहीं मिलेगा, कम से कम रिलेटेड एडजस्टमेंट का लेजर आप ड्रॉ कीजिए। इनकम टैक्स आपने पेमेंट किया 40,000 रुपया, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में उसका एडजस्टमेंट होगा। जब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर हम लोग ड्रॉ करेंगे ही, कंपलसरी ये करना ही पड़ेगा, इसको करेंट लायबिलिटी में नहीं शो कर सकते हैं, तो उसके संग इसका काम हो जाएगा। डिप्रिशिएशन मशीनरी का 50,000 रुपया, तो मशीनरी का तो लेजर हम लोग खोलेंगे ही, उसमें भी इसका काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या चीज बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हम लोग एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ईयर एंडिंग का डेट देंगे, ऑलमोस्ट हाफ पेज का समझ लीजिए, और द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। उसके बाद हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पता लगाएंगे दोनों ईयर का, 2011 और 12 दोनों ईयर में डबल कॉलम, ये भी ऑलमोस्ट हाफ पेज का। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, यहां टी शेप में बना हुआ है, बट आप लोग फुल फॉर्म में बनाइएगा, मतलब डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 लिख दीजिएगा यहां।
नेक्स्ट, रिलेटेड लेजर हम लोग क्या क्या बना रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो उसका एक अकाउंट बनाएंगे, छोटा अकाउंट, ये वर्किंग्स में बन रहा है, ये सारे वर्किंग्स है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर बनाना ही पड़ेगा, छोटा अकाउंट इसके लिए भी बनाएंगे एक। बस वर्किंग्स में ये दो लेजर से काम हो जाए। सम जब बनाइएगा तो मेरा सजेशन है कि पहले आप चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर लीजिएगा। करेंट एसेट से करेंट लायबिलिटी माइनस करने से वर्किंग कैपिटल आता है। करेंट एसेट में क्या क्या लीजिएगा, इन्वेंट्री लीजिएगा, ट्रेड रिसीवेबल लीजिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लीजिएगा। करेंट लायबिलिटी में क्या लीजिएगा, क्रेडिटर लीजिएगा, बिल पेबल लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। पहले आप वर्किंग कैपिटल का चेंजेस को कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो चलिए पहले करेंट एसेट में हम लोग ये तीनों आइटम डालेंगे, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये देखिए करेंट एसेट, इन्वेंट्री 2011 का 12 का, ट्रेड रिसीवेबल नेट अमाउंट 11 का 12 का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 11 का 12। करेंट एसेट में यही तीन आइटम है, तीनों को ऐड करके आउटर में लेंगे। 2011 का टोटल करेंट एसेट, 2012 का टोटल करेंट एसेट, लेस करेंगे करेंट लायबिलिटी। क्रेडिटर का अमाउंट लेंगे 2011 का और 12 का, बिल पेबल का अमाउंट लेंगे 2011 का और 12 का, ऐड करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्या जा रहा है बाहर, 70,000 रुपया टोटल करेंट लायबिलिटी 2011 का, 70,000 रुपया टोटल करेंट लायबिलिटी 2012। फॉर्मूला में हमने क्या देखा था, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। टोटल करेंट एसेट माइनस टोटल करेंट लायबिलिटी, टोटल करेंट एसेट माइनस टोटल करेंट लायबिलिटी। ये देखिए वर्किंग कैपिटल आ गया 2011 का इतना, 2012 का इतना। अब कंपेयर कीजिए 11 से 12 को, प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर का कंपेयर कीजिए। अगर बढ़ गया तो इंक्रीज, घट गया तो डिक्रीज। देखिए यहां घट गया है, 7.5 लाख से 3,80,000 हो गया है, तो नीचे शो कीजिए डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 3,70,000। मैंने क्या बोला था, अगर वर्किंग कैपिटल का डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो एप्लीकेशन, डिक्रीज होगा तो सोर्स। तो इसको हम लोग सोर्स में जाके डालेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट तो हम लोग ड्रॉ किए हैं, लेफ्ट साइड सोर्स है, राइट साइड एप्लीकेशन है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो हम लोग का आया 3,70,000 सोर्स में जाके डाल दें। ये रहा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कंप्लीट। अब हम लोग बैलेंस शीट का एक एक करके आइटम डालते चलेंगे। चलिए पहला आइटम क्या है देखते हैं। शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर का 10 लाख, करेंट ईयर का 11 लाख इंक्रीज कर गया। शेयर इंक्रीज कैसे करता है, इक्विटी शेयर तब इंक्रीज करता है जब आप मार्केट में नया से फ्रेश शेयर इशू करते हैं। बढ़ रहा है मतलब आप बेचे हैं शेयर मार्केट में, तभी आपका अमाउंट बढ़ रहा है। और घट जाने का मतलब अगर डिक्रीज किया, ये मतलब ओपनिंग में 11 लाख और क्लोजिंग में 10 लाख तो डिक्रीज कर जाता। डिक्रीज करने का मतलब होता है बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर इंक्रीज करेगा तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी आपने नया से शेयर बेचा है। डिक्रीज करेगा तो बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। खैर यहां इंक्रीज कर रहा है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। शेयर बेचा तो क्या आया आपके पास, पैसा आया। तो मैंने क्या बोला था, पैसा आएगा तो सोर्स, पैसा जाएगा तो एप्लीकेशन। ये देखिए पैसा आएगा रिसीप्ट, आएगा तो सोर्स, पैसा जाएगा तो एप्लीकेशन। तो 1 लाख का फ्रेश शेयर आपने इशू किया, यानी ये कहां आएगा, ये सोर्स में आएगा। ये रहा सोर्स में इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख। यही अगर डिक्रीज करता तो बाईबैक ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर कहां जाएगा, पैसा जा रहा है, आप शेयर खरीद ले रहे हैं तो पैसा देकर खरीद रहे हैं तो वो एप्लीकेशन में चला जाता, बाईबैक ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट आइटम रिजर्व सरप्लस में आ रहा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कोई चेंजेस नहीं है, जिसमें चेंजेस नहीं है उसका कोई पोस्टिंग भी नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस 1,10,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,90,000। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी है, एक तरह का रिजर्व सरप्लस है ये। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम लोगों ने घर ड्रॉ किया है जिसका नाम है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग अमाउंट, कोई भी लायबिलिटी का ओपनिंग अमाउंट क्रेडिट में आता है बाई बैलेंस बीडी नाम से। ये देखिए
ओपनिंग अमाउंट था 1,10,000, क्लोजिंग अमाउंट डेबिट में आता है टू बैलेंस सीडी नाम से। ये देखिए ओपनिंग अमाउंट 1,10,000, क्लोजिंग अमाउंट 1,90,000। एक बार मिला लीजिए, ये देखिए ओपनिंग अमाउंट 1,10,000, क्लोजिंग अमाउंट 1,90,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये हो गया फिक्टिशियस एसेट। कोई भी फिक्टिशियस एसेट जब डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब राइट ऑफ हुआ है, और अगर इंक्रीज करता है तो उसका लेजर खोल दीजिएगा। लेजर में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कीजिएगा। बट नॉर्मली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक फिक्टिशियस एसेट है। नॉर्मली फिक्टिशियस एसेट इंक्रीज नहीं करता है, वो डिक्रीज करता है। देखिए 30,000 से 20,000 हो गया। नेगेटिव में क्यों शो कर रहा है? ये एसेट में जाना चाहिए क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट है, बट फिक्टिशियस एसेट को रिजर्व सरप्लस से हम लोग एडजस्ट करते हैं, इसीलिए वो ब्रैकेट में शो कर रहा है, यानी रिजर्व सरप्लस से उसको माइनस किया जाता है। बट ओरिजिनली ये फिक्टिशियस एसेट है और डिक्रीज कर रहा है। 30,000 से 20,000 हो गया, घट गया। तो फिक्टिशियस एसेट यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिक्रीज करने का मतलब होता है रिटर्न ऑफ, यानी आप ये जो 10,000 डिक्रीज हो गया इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, यानी एक तरह से आप खर्च दिखा रहे हैं। इस साल का खर्च कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आता है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जब भी रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा, दैट मीन्स वो राइट ऑफ हुआ है, रिटर्न ऑफ हुआ है, और वो कहां जाएगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में। रिटर्न ऑफ मतलब आप इस साल के लिए उसको खर्च दिखा दे रहे हैं। ये देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 10,000, और इंक्रीज करेगा तो उसका बेटर है लेजर खोलिएगा, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट रहेगा। एडजस्टमेंट करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कीजिएगा। नेक्स्ट, अगला आइटम डिबेंचर्स। 5 लाख से 3 लाख हो गया। डिबेंचर अगर इंक्रीज करता तो इशू हुआ है, फ्रेश इशू, इक्विटी शेयर के जैसा। डिबेंचर अगर डिक्रीज हुआ है, जैसे यहां डिक्रीज हुआ है 2 लाख, दैट मीन्स आपने रिडेम्पशन किया है, यानी आप डिबेंचर होल्डर को पैसा चुकाए हैं। रिडेम्पशन मीन्स रीपेमेंट। इंक्रीज करेगा तो इशू, पैसा आएगा, तब इशू कीजिएगा, बाजार में बेचिएगा तो पैसा आएगा, सोर्स में डालिएगा। डिक्रीज करेगा तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पैसा चुका रहे हैं तो पैसा आ नहीं रहा है, जा रहा है तो आप एप्लीकेशन में डालिएगा। यहां डिक्रीज कर रहा है, 5 लाख से 3 लाख हो रहा है, यानी 2 लाख रिड्यूस हो रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है, यानी आपने रिडेम्पशन किया। तो कहां जाएगा? अब एप्लीकेशन में जाएगा। पैसा चुका रहे हैं तो पैसा चला जा रहा है आपके पास से, एप्लीकेशन में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये रहा। और इंक्रीज करता तो इशू ऑफ डिबेंचर, तब ये सोर्स में आता है। इशू करने से पैसा आता है, रिडेम्पशन करने से पैसा जाता है। नेक्स्ट, क्रेडिटर बिल पेबल ऑलरेडी हम लोग वर्किंग कैपिटल में डाल चुके हैं। जिसको वर्किंग कैपिटल में डाल चुके हैं, ये देखिए क्रेडिटर और बिल पेबल, अब उसका और कहीं काम नहीं है, उसको और कहीं नहीं डालना है। वर्किंग कैपिटल में जो डाल चुके हैं उसका काम खत्म, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का जो नेट रिजल्ट आता है, ये जो नेट रिजल्ट आ गया था, ये हम लोग ऑलरेडी फंड फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर चुके हैं। यानी वर्किंग कैपिटल का कोई भी आइटम अब उसका पोस्टिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए लेजर खोलना पड़ता है। इसको इस चैप्टर में करेंट लायबिलिटी का स्टेटस नहीं मिलता है। तो लायबिलिटी है, ओपनिंग अमाउंट है 40,000, क्लोजिंग अमाउंट है 1,10,000। ओपनिंग अमाउंट अभी बता रहे थे, कोई भी लायबिलिटी का जो ओपनिंग अमाउंट होता है वो क्रेडिट में आता है, बाई बैलेंस बीडी 40,000, और क्लोजिंग अमाउंट डेबिट में आता है, टू बैलेंस सीडी 1,10,000। ये ओपनिंग अमाउंट, ये क्लोजिंग अमाउंट। नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान दीजिए, लायबिलिटी पूरा कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़े हैं हम लोग। एसेट में आ जाइए, लैंड एंड बिल्डिंग। ओपनिंग में 4,20,000, क्लोजिंग में 6,60,000, इंक्रीज कर गया, 2,40,000 का इंक्रीज हुआ। एसेट इंक्रीज कब करता है? लॉजिक से सोचिए, जब आप मार्केट से जाके और भी एसेट खरीद के ला रहे हैं। इंक्रीज कर रहा है मतलब परचेज हो रहा है तो पैसा जा रहा है, एप्लीकेशन में बैठेगा। और डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब सोल्ड। एसेट डिक्रीज कब करेगा? जब आप बेच दीजिएगा तो चला जाएगा तो घट जाएगा। तो जब भी कोई फिक्स्ड एसेट इंक्रीज कर रहा है दैट मींस परचेज, और डिक्रीज कर रहा है दैट मींस सोल्ड। अगर सोल्ड होगा तो पैसा आएगा, सोर्स में बैठेगा, और अगर इंक्रीज होगा तो परचेज कर रहे हैं
पैसा जा रहा है, एप्लीकेशन में बैठेगा। तो यहां इंक्रीज कर रहा है 2,40,000 का, एप्लीकेशन में आप बैठाइएगा, पैसा जा रहा है, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000। नेक्स्ट, इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, इसका लेजर खोले, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। ओपनिंग अमाउंट 6 लाख, क्लोजिंग अमाउंट 8 लाख। एक एसेट का, जैसे एक लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आता है, एक एसेट में ये उल्टा होता है। ओपनिंग बैलेंस अब डेबिट में आएगा, ये रहा 6 लाख सर, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, एकदम लायबिलिटी का उल्टा, बाई बैलेंस सीडी 8 लाख। ओपनिंग अमाउंट 6 लाख, क्लोजिंग अमाउंट 8 लाख। नेक्स्ट, इसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी के बाद गुडविल। इसका लेजर नहीं खोले। गुडविल अगर डिक्रीज कर रहा है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के जैसा है, रिटन ऑफ, और अगर इंक्रीज कर रहा है तो गुडविल परचेज्ड। यहां डिक्रीज कर रहा है, रिटन ऑफ, यानी इस साल के लिए इसको खर्च दिखा दिया मैंने। कहां जाएगा, जैसे आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डाला था उसी तरह गुडविल अगर डिक्रीज कर रहा है तो रिटन ऑफ, यानी इस साल के लिए वो खर्च दिखा दिया और वो पीएल का डेबिट में आएगा, गुडविल रिटन ऑफ। आप ऊपर नीचे कहीं भी डाल सकते हैं। और यही गुडविल अगर इंक्रीज करता तो परचेस्ड, तब वो चला जाता एप्लीकेशन में, क्योंकि कोई सामान परचेज करते हैं तो पैसा जाता है आपके पास से, तब एप्लीकेशन में जाएगा। पैसा जाने से एप्लीकेशन, पैसा आने से सूट। नेक्स्ट, करेंट एसेट का ये जो तीनों आइटम है ये हम लोग वर्किंग कैपिटल में डाल चुके हैं। जो चीज हम लोग वर्किंग कैपिटल में डाल चुके हैं वो और कहीं नहीं डाल सकते, उसका काम हो गया। तो बैलेंस शीट का सारा पोस्टिंग कंप्लीट हो, आप देख सकते हैं। अब हम लोग एडजस्टमेंट में आएंगे। एडजस्टमेंट में बोला था हम लोग को कि एक मशीन था जिसका प्राइस था 7,500, उसका डिप्रिशिएशन हो चुका था 2,500 और फिर इसको बेचा 3,000 में। तो जब भी कोई डिप्रिसिएबल एसेट बिकेगा तो उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई भी डिप्रिसिएबल एसेट जब आप बेचते हैं तो उसका प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। ये चीज आप लोग क्लास 11 में भी पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। तो प्रॉफिट लॉस आप निकाल रहे हैं जो मशीन बिका। कॉस्ट कितना था, 7,500, उसका अभी तक डिप्रिशिएशन हो चुका था 2,500, यानी माइनस करके उसका WDV आएगा, रिटन डाउन वैल्यू 5,000। अब इसको आपने बेचा है, अगर ज्यादा प्राइस में बेचिएगा तो प्रॉफिट होगा, कम प्राइस में बेचिएगा तो लॉस होगा। आपने बेचा है कम प्राइस में, 3,000 में बेचा है, तो 2,000 का लॉस हो गया आपका। ये रहा। अब इसका पोस्टिंग डालना है। सबसे पहले आप डालिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वैल्यू को डालिएगा। ये ऑर्डर मेंटेन करने से थोड़ा सा मतलब ठीक रहता है। सबसे पहले आप क्या डालिएगा, सबसे पहले आप डालिएगा सेल वैल्यू, उसके बाद आप डालिएगा उसका डिप्रिशिएशन, उसके बाद आप डालिएगा लॉस का अमाउंट। आप आगे पीछे भी डाल सकते हैं। बहुत समय हम लोग सेल वैल्यू को पहले डालने के बाद लॉस का अमाउंट डालते हैं या प्रॉफिट का, उसके बाद डिप्रिशिएशन, वो कर सकते हो, मैटर नहीं। एक बात याद रखिएगा, एडजस्टमेंट से ये ले रहे हैं आप तो हर बार इसका 2 ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मतलब इसका डबल एंट्री पोस्टिंग होना चाहिए। हर एडजस्टमेंट 2 बार बैठता है, ये बात याद रखिए, 2 बार आपको बैठाना है। सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, 3,000 में सेल कर रहे हैं तो जाइए सोर्स में जाके डालिएगा सेल ऑफ मशीनरी 3,000। और एक बार कहां बैठेगा, सेल कर रहे हैं, पैसा आ रहा है तो जनरल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और एक बार ये बैठेगा मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड में। एक बार बैठा सोर्स में, हर एडजस्टमेंट 2 बार बैठेगा, और एक बार बैठेगा मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड में। ये रहा बाई बैक, डबल एंट्री कंप्लीट। हर एडजस्टमेंट का 2 एंट्री होना चाहिए। नेक्स्ट डालिएगा डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन कितना है इसका, 2,500। 2,500 डिप्रिशिएशन 2 बार बैठेगा। एक बार बैठेगा मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड में। जनरल एंट्री क्या है, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी में होगा बाई डिप्रिशिएशन। और एक बार ये जाएगा पीएल में, पीएल का डेबिट में। अब यहां पर आपको 50,000 जो दिख रहा है उसका रीजन क्या है, देखिए यहां एडजस्टमेंट में एक बात बोला था कि मशीन का डिप्रिशिएशन हुआ है 50,000 रुपये। ये जो हम एक मशीन सेल हुआ है उसका जो डिप्रिशिएशन कैलकुलेट किए हैं वो 50,000 के अंदर इंक्लूड है, फिर अलग से इसको दिखाने का जरूरत नहीं। आप 50,000 दिखाइएगा तो उसी में 2,500 रुपया
शामिल है, उसको अलग से दिखाने का जरूरत नहीं है। अलग से हम लोग कब दिखाते हैं, जब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन नाम का अलग से लेजर ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग को जो मशीन सेल हो गया उसका भी डिप्रिशिएशन अलग से दिखाना पड़ता है। अगर आप प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन नाम का लेजर ड्रॉ नहीं किए हैं तो इसको अलग से कभी मत दिखाइएगा। आपको अगर करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन क्वेश्चन में बता दिया है तो समझ जाइएगा कि वो डिप्रिशिएशन ये 2500 इसके अंदर है ऑलरेडी, तो इसको डालिएगा तो इसका भी काम हो जाए, अलग से इसको डालने का जरूरत नहीं है। डिप्रिशिएशन का जनरल एंट्री क्या बताएं अभी, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी में आप डालिएगा बाई डिप्रिशिएशन, इसमें 2500 ऑलरेडी है, मतलब ये वाला का एक एंट्री 2500 का एक एंट्री इसके अंदर हो गया। और एक बार कहां बैठेगा, और एक बार बैठेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में, पीएल का डेबिट में टू डिप्रिशिएशन 50,000, उसके अंदर वो 2500 है, तो डबल एंट्री हो गया। और साथ ही साथ फॉलो कीजिए, ये वाला एंट्री भी आपका हो गया एक ही साथ, इसके अंदर ये पैसा ऑलरेडी है। तो एक बार मशीन अकाउंट का क्रेडिट में जनरल एंट्री है डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, इसके अंदर 2500 इंक्लूड है। ऐसा कब करेंगे, जब अलग से प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन नाम का लेजर नहीं खोल रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट, और एक बार ये कहां बैठेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में टू डिप्रिशिएशन और मशीनरी, इसके अंदर 2500 इंक्लूड है। थर्ड डालिएगा लॉस का अमाउंट, लॉस हुआ था 2000, लॉस होने से एसेट का, क्योंकि जनरल एंट्री क्या है, लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, लॉस हमेशा डेबिट होता है, एसेट हमेशा क्रेडिट होता है। लॉस होगा तो एसेट का क्रेडिट में, यानी मशीनरी का क्रेडिट में, प्रॉफिट होगा तो मशीनरी का डेबिट में। लॉस हुआ है 2000 रुपया मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट में, बाई लॉस या बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से भी डाल सकते हैं। 2000 रुपया का लॉस हुआ है, डबल एंट्री बैठेगा, एडजस्टमेंट में है ना, तो और एक बार कहां जाएगा, लॉस हो रहा है मशीन अकाउंट का क्रेडिट में, और एक बार ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में, एडजस्टेड पीएल जो बनाए हैं उसी का डेबिट में। ये देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2000 रुपया। तो ये गया हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर ए और सी एक साथ हो गया। इनकम टैक्स आपने पेमेंट किया 40,000 रुपया इस साल, 2011 का टैक्स 12 में आपने पेमेंट किया, इनकम टैक्स के लिए अलग घर ड्रॉ किए। ऐसे रूल है, ओपनिंग अमाउंट पेमेंट होता है, और वही हुआ है। ये जो पैसा देख रहे हैं ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करके रखा था 2011 का, और ये करके रखा है 2012 का, ये ओपनिंग है 11 का अमाउंट है, ये 12 क्लोजिंग है। तो रूल है कि लास्ट ईयर का टैक्स इस ईयर पेमेंट होगा, लास्ट ईयर का यानी 2011 में जो आप प्रोविजन करके रखे थे वो इस साल पेमेंट करना है। लास्ट ईयर का टैक्स इस साल पेमेंट होगा और इस ईयर वाला पीएल में ट्रांसफर होगा, ये रूल है। तो लास्ट ईयर का टैक्स, मेरा ओपनिंग अमाउंट जो है वही लास्ट ईयर का 40,000 का टैक्स, और बोल भी दिया है कि 40,000 का टैक्स इस साल पेमेंट कर दो। 2011 का 40,000 का टैक्स पेमेंट हुआ 12,000 में। इनकम टैक्स ऑफ 2011 पेड ड्यूरिंग 2012 वाज ₹40,000। ये अगर नहीं भी बोलता तो हम लोग ओपनिंग अमाउंट को पहले पेमेंट करते हैं टू बैंक। ये देखिए, बैलेंसिंग फिगर मत लिखिएगा, यहां बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखिए, बैलेंसिंग फिगर मत लिखिए। इनकम टैक्स आप पेमेंट कर रहे हैं, हर एडजस्टमेंट 2 बार बैठता है तो ये भी 2 बार बैठेगा। पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो कहां बैठेगा, और एक बार एप्लीकेशन में बैठेगा। एप्लीकेशन में टैक्स पेड 40,000, 40,000। अब सारा एडजस्टमेंट हो गया हम लोग का। अब एक एक करके लेजर क्लोज करते हैं। चलिए पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ही लेजर क्लोज करते हैं। डेबिट साइड का टोटल कीजिएगा, यह आएगा टोटल, क्रेडिट में माइनस कीजिएगा, वही बैलेंस आएगा। अभी बताए थे ना रूल क्या है, ओपनिंग अमाउंट पेमेंट होता है और क्लोजिंग अमाउंट पीएल में ट्रांसफर होता है, ये रूल है। तो ओपनिंग अमाउंट पेमेंट किए, जब बैलेंस निकाले तो वही आया, देखिए क्लोजिंग अमाउंट। अब इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो ऑलवेज अगर कुछ नहीं बोले ओपनिंग अमाउंट पेमेंट कीजिएगा टू बैंक, और क्लोजिंग अमाउंट को बाई पीएल ट्रांसफर कीजिएगा, फिर दोनों साइड अपने आप मैच कर जाएगा। या आप इधर का टोटल करके इधर का माइनस कीजिए तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, वही अमाउंट आएगा क्लोजिंग अमाउंट, ये पीएल में ट्रांसफर होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आप लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेचुरली पीएल में बाई में तो नहीं जाएगा, टू में जाएगा, पीएल का डेबिट में जाएगा, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। पहले रूल है
वर्किंग्स में जो जो लेजर खोले उसको पहले आप क्लोज कर लीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्लोज हो गया। अब हम लोग क्लोज करेंगे एसेट अकाउंट को। डेबिट में आया तो परचेज, क्रेडिट में आया तो सेल। डेबिट में आने से परचेज, क्रेडिट में, यहां देख के लग रहा है क्रेडिट साइड बड़ा है, ये देखिए डेबिट में आएगा यानी परचेज हुआ है। टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, परचेज कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? नेचुरली जा रहा है। कुछ भी खरीदिए पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो सोर्स में आएगा या एप्लीकेशन में आएगा? ऑफ कोर्स एप्लीकेशन में आएगा। जब भी आप पैसा पेमेंट करते हैं तो एप्लीकेशन में आता है। तो ये जो आप परचेज किए, कितना परचेज किए? 2,55,000 का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए। ये और एक बार कहां जाएगा? ये और एक बार जाएगा एप्लीकेशन में। ये देखिए परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,55,000 हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद एडजस्टेड पीएल को अब क्लोज करेंगे। सारा लेजर जब वर्किंग का क्लोज हो गया, अब एडजस्टेड पीएल को क्लोज कीजिए। देखिए डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ बैठाइएगा, ये रहा। क्रेडिट का अमाउंट माइनस कीजिएगा, डेबिट का टोटल से क्रेडिट का अमाउंट माइनस कीजिएगा, तो जो बैलेंस आएगा वो हो गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। यानी इस साल बिजनेस करने के बाद, साल भर बिजनेस हो जाने के बाद, साल भर ट्रांजैक्शन होने के बाद इतना पैसा मेरे पास आया है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड मतलब पैसा, रुपया, ऑपरेशन मींस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। साल भर बिजनेस करने के बाद इतना पैसा मेरे पास आया है। आया है तो सोर्स, जाएगा तो एप्लीकेशन। तो 2,62,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अब बंद करेंगे। पहले हम लोग क्या किए? पहले हम लोग सारा वर्किंग का लेजर बंद कर लिए, जो जहां ट्रांसफर होता है ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट में नॉर्मली आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब साल भर बिजनेस करने के बाद मेरे पास इतना रुपया आया, और ये आया मतलब सोर्स में जाकर बैठेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब बैलेंस शीट के जैसा फंड फ्लो स्टेटमेंट को जब हम लोग मैच करेंगे तो देखेंगे बोथ साइड मैच कर जाएगा, दोनों साइड मैच कर जाएगा। तो बोथ साइड आप जोड़ के देखिए, आपका ये अमाउंट आएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट का और भी सम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए यहीं तक। गुड डे एवरीबॉडी।